हेलो दोस्तों, क्या ससाकी सर एक हीरो हैं या इस कहानी के सबसे बड़े विलन? आज के एपिसोड में ससाकी का सामना उन लड़कियों से होगा जिन्हें उन्होंने कभी अपनी दुनिया का हिस्सा भी नहीं माना था। और वीडियो के एंड में हिनाता ने जो खुलासा किया उसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। अगर आपने ये एपिसोड मिस किया तो आप टीचर्स क्लब का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मिस कर देंगे। और इसके आपने पिछले 5 एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो भाई जाके पहले वो देख लो। और इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। और आपको सभी एपिसोड देख लेना है, क्योंकि अगर आप वो एपिसोड नहीं देखोगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा और सच में स्टोरी आपको काफी कमाल का लगेगा। तो अभी अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ससाकी सभी को एग्जाम पेपर दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि लास्ट वीक के मुकाबले इस बार तुमने काफी अच्छा इंप्रूव किया है। और इसके बाद अभी होजो बताने लगती है कि सेंसे ये सब कुछ आपके कारण हुआ है, मतलब कि आप हमारे ऊपर इतना ज्यादा मेहनत नहीं करते तो शायद हम ऐसा नहीं कर पाते। और बाकी लड़कियां भी बोलने लगती हैं कि सच में सेंसे हमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आगे आने के बाद। और इसके बाद तभी एक लड़की बोलने लगती है कि मैं उन लोगों में से हूँ जिनको पता है कि आखिरकार आगे जाने के बाद क्या करना है। और सभी लोग ससाकी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और ये बात सुनकर बंदे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, मतलब कि सभी को काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है। इसके बाद बोलता है कि आप सभी का इतना एफर्ट डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद तभी होजो अपना एग्जाम पेपर लेने के लिए आती है और टीचर बताता है कि सच में तुमने काफी अच्छा कमाल किया है इस बार। और इसके बाद तभी उसको ड्रीम की बातें याद आने लगता है, मतलब कि होजो के साथ जो कुछ भी किया था उसने वो सारी बातें। और अभी टीचर काफी ज्यादा हिचकिचाने लगा था। और इसके बाद तभी होजो बोलने लगती है कि आपको कुछ हुआ है क्या, मतलब कि कोई प्रॉब्लम है क्या? और इसके बाद तभी हिनाता बताने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले की तुलना में अभी तुम्हारे ग्रेड अच्छे हो गए हैं, बट पहले काफी ज्यादा बेकार थे। और मुझे इसलिए लगता है कि टीचर अभी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। और होजो भी बताने लगती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब कि मुझे ऐसा लगती है कि मेरे इस बार भी काफी अच्छे स्कोर आए और पहले भी काफी अच्छे स्कोर आते थे। और इसके बाद वो पूछने लगता है कि आखिरकार मेरे कैसे स्कोर आए। और ससाकी बताने लगता है कि हाँ, तुमने सच में इस बार काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। और इसके बाद तभी हिनाता वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, मतलब कि होजो, और बताने लगती है कि सच में मैंने तो कमाल कर दिया, मतलब कि ये मेरे अब तक के हाईएस्ट स्कोर है। और टीचर जो था वो भी अभी काफी ज्यादा घबरा रखा था, मतलब कि पास्ट की बातों को सोच के। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर अपने डेस्क पे बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि आखिर में क्लास के बीच में ये सारी बातें कैसे सोच सकता हूँ। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो वो एकदम ड्रीम नहीं लगता, मतलब वो एकदम रियल की तरह लगता है। और इसके बाद तभी ससाकी सुजुमी नाम की लड़की को पिक करता है। और वैसे ससाकी सोचता है कि इस लड़की की तस्वीर मेरे लॉकर रूम में क्यों है, क्योंकि वो उसकी क्लास की भी नहीं थी। और इसके बाद तभी सुजुमी बताने लगती है कि आपने मुझे पिक किया है और सच में मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई, मतलब कि मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे पिक करोगे। और इसके बाद तभी ससाकी बताने लगता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। बट इसके बाद तभी सुजुमी उसको हक कर लेती है। और इसके बाद मुझे माफ करना, मतलब कि मैं जो कुछ भी आपके साथ करने वाली हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। और मैं ये भी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपको बिल्कुल भी परेशानी हो, मतलब कि मैं बस आपसे स्टार्टिंग में माफी मांग लेना चाहती हूँ। और इसके बाद फाइनली गेम स्टार्ट हो जाता है और सुजुमी बोलने लगती है कि आपका हर्ट तो नहीं हो रहा ना? और ससाकी बोलने लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि तुम कर सकती हो। और वो बताने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार अभी आपको कैसा फील हो रहा है, क्या अच्छा तो लग रहा है ना? और इसके बाद ससाकी भी बताने लगता है कि ड्रीम वर्ल्ड में आने के बाद मैंने काफी कुछ सीखा है, मतलब कि काफी ज्यादा नई चीजें सीखी हैं। और इसके बाद सुजुमी मास्क लगा लेती है और बोलती है कि मैं अभी ज्यादा कुछ आपके साथ नहीं करने वाली। और इसके बाद फाइनली टीचर का सेकंड गेम भी स्टार्ट होता है। और साथ ही सुजुमी भी बताने लगती है कि इस वर्ल्ड के अंदर सभी लड़कियों के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे कुछ भी चीज एक तरह से पिक कर सकते हैं। और मैं ये आपको बताना भूल गया, ये लड़की अलग थी, इसका नाम नतोयामा था और ये एना विषय में काफी ज्यादा कमजोर थी। और एक तरह से उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर यहाँ पे लेके आए थे उसे। और इसके बाद फाइनली तोयामा के साथ भी सेकंड गेम खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और ससाकी ये भी बताता है कि कभी कभी कभार वो भी लड़कियों के द्वारा चुना जाता है ड्रीम वर्ल्ड में एक तरह से। और एक बार जब ड्रीम वर्ल्ड में आ जाता है तो उसके बाद आंख नहीं खुलती, मतलब कि जब तक पूरा काम खत्म नहीं होता तब तक। साथ ही काम चाहे कुछ भी कर रहे हो बट उससे ज्यादा मैटर नहीं करता। और लड़की भी अभी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ बट आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और टीचर भी बोलने लगता है कि मुझे माफ करना एगावा, मतलब कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं मार रहा था बिल्कुल भी। और इसके बाद तभी एगावा बोलने लगती है कि सेंसे, क्या मैं आपको बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती? और उसको एक तरह से पता चल जाता है, मतलब कि कुछ चीजों से पता चल जाता है। और बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे अपना गेम स्टार्ट कर देना चाहिए और हमें उनका गेम नहीं दिखाया जाता। और इसके बाद फाइनली टीचर अपनी आंखें खोलते हैं और सोचते हैं कि सच में भाई वो एक ड्रीम था और काफी खतरनाक था। और इसके बाद हमें होजो का सीन दिखाया जाता है और वो अपने घर सो के उठती है और सोच रही होती है कि सच में मैंने कितना अजीब सा सपना देखा, सच में काफी वियर्ड था। और इसके बाद सपने के बारे में वो हिनाता को बताती है और बताती है कि सपने के अंदर मैं तुम्हारे और होजो के साथ एक कैफे में थी। और इसके बाद वो अपने सपने के बारे में बताने लगती है कि हम तीनों वहाँ पे थे और हमारे साथ ससाकी सर भी थे वहाँ पे। और तुम्हें नहीं लगता कि काफी ज्यादा वियर्ड है, मतलब कि हम तीनों एक तरह से समझ में आता है बट वो आखिरकार क्यों थे वहाँ पे? और हमें तो ये भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए। और हम सभी आपस में काफी लड़ रहे थे। और इसके बाद वो तीनों ससाकी से पूछने लगती है कि आखिरकार आप क्या प्रेफर करना चाहते हो, मतलब कि आपको क्या ज्यादा पसंद है? और इसके बाद हिनाता बताने लगती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कि वो एक सपना था, मतलब कि तुम इतने ज्यादा क्लोज नहीं हो इसका मतलब। और हिनाता भी काफी घबराते हुए बोलने लगती है कि तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं ऐसा कभी सोचती भी नहीं हूँ। और इसके बाद तभी हिनाता बोलती है कि एक बार तुम उधर देखो। और इसके बाद हमें नीचे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे होजो
के साथ टीचर बैठे हुए होते हैं, मतलब कि ससाकी और वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। और इसके बाद तभी नोटिस करते हैं कि होजो के जाने के बाद वहाँ पे एक और दूसरी लड़की आ जाती है, मतलब कि अभी वो सुजुमी के साथ बैठे हुए थे और होजो को वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब नहीं पता कि आखिरकार उसको बुरा क्यों लग रहा था, बट काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। और इसके बाद तभी टीचर के पास तोगीजामा और इगावा भी आते हैं और ये चीज देख के तो भाई अब होजो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और इसके बाद वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद हिनाता पता है क्या बोलती है कि वो होजो के सपने में भी आए, मतलब कि इस समय पता लगता है कि वो हिनाता के भी सपने में आया था ससाकी। और मुझे भी पक्का भरोसा है कि तुम कुछ ना कुछ तो अलग से हो, मतलब कि ससाकी तुम कुछ तो छुपा रहे हो हमसे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको क्या लगता है ससाकी सर के पास कौन सी शक्ति है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।